मांग थोड़े ही रहे हम इनसे। हम अपने हक की लड़ाई लड़े, हक लेके जाएंगे हम उस जज्बे के साथ। भिखारी थोड़े ही है। एक जागृति आई है अपने हक की लड़ाई के लिए। लोग घरों से ट्रैक्टर को लेकर और खाना लेकर सब निकल रहे हैं। यहाँ एक बड़ा आंदोलन रूप लेगा। जो बॉर्डर पे जवान है वो बच्चे हमारे हैं। अगर किसी MP अमेरिका का बच्चा हो तो हमें दिखा दे। वो यूँ तो हमें नकली बताएंगे, नकली वो खुद हैं, वो नकली खुद हैं। केवल वही लोग इसको आंदोलन गलत कह रहे हैं जो बीजेपी के एजेंट हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। वही आंदोलन को हमें नकली किसान बता रहे हैं। परेड जब होगी ना, तिरंगा झंडा आगे होगा, ट्रैक्टर पीछे होंगे और 26 जनवरी दिल्ली में जब मनाई जाएगी पता पड़ जाए सरकार को क्या होगा क्या ना होगा। इस सरकार के किसी जनप्रतिनिधि या किसी भी मिनिस्टर के अंदर या सांसद के अंदर ये जज्बा नहीं पैदा होया कि जो उन शहीद लोगों के लिए 2 शब्द भी बोल देते। इससे ज़्यादा घटिया बात मैं नहीं समझता। लोकतंत्र में ऐसी बातों का कोई स्थान नहीं है। जिस तरह की ये राजनीति खेली जा रही है, हमें पीछे हटाने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन हम भी मैदान जंग में डटे हैं, बिल्कुल डटे रहेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी कीमत पर। रही बात, आप लोग आते हो मीडिया की तरफ से कहते हो आपकी मांग क्या? अरे भाई मांग थोड़े ही रहे हम इनसे। हम अपने हक की लड़ाई लड़े, हक लेके जाएंगे हम उस जज्बे के साथ। भिखारी थोड़े ही है कि बाबा देते नहीं। हम अपने हक के लिए आए हैं और हक लेकर रहेंगे। जो दुनिया का, धरती का सीना चीर कर जो पूरी दुनिया को भोजन देता हो, चींटी से लेकर हाथी तक, उस अन्नदाता का अपमान हमारे, चाहे वो बेटे फौज में हों, चाहे विदेश में बैठे NRI हों, उनके अंदर भी हमारा खून है। उन्हें भी हमारी आवाज़ पहुंच रही है। वो भी हमारे बीच में आ रहे हैं, हमारी सेवा भाव कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं अपने इस पुत्र ने कि ये हमारे बीच में अमेरिका से चल के आया है। इसके अंदर खून है हमारा, तो इसे हमारी याद आई और मुझसे चला आया। तो देखो कितनी बड़ी बात। अच्छा, मुझे एक और चीज़ आप लोगों से पूछनी थी कि क्या हो रहा है कि अभी जो देश के अन्य राज्य हैं, मतलब मैं अगर हरियाणा और उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्य को अगर मैं छोड़ूं तो दूसरे अन्य जो राज्य हैं वहां पर भाजपा सरकार द्वारा किसान सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इस जो विधेयक आया है उसके समर्थन में उन लोगों ने अभी सम्मेलन आयोजित किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो जो सम्मेलन वहाँ पे समर्थन सम्मेलन जो हो रहे हैं और यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, तो क्या वहाँ के जो किसान हैं वो सही है और यहाँ के किसान गलत है? ऐसा कुछ है? देखो, ये जो आंदोलन है, मैं आपको सही बात बताऊं, ये पार्टी बेसिस पे कर दिया। वो बीजेपी के लोग हैं। जो असली किसान है, त्रस्त है, यहाँ जाडे में सर्दी में मरा हुआ है। लेकिन जो बीजेपी के जो उसके पार्टी के जो लोग हैं, वे इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक ऐसा व्यूज तैयार कर लिया कि आंदोलन को फेल करा जा। जहाँ उनके कार्यकर्ता हैं उनसे ही वो ले जाती वाइट वगैरह, और इन किसानों को, जो हमारे वे भी भाई किसान हैं, जो कुछ उनके कार्यकर्ता हैं, लेकिन आपस में लड़ाने का काम कर दिया इस गवर्नमेंट ने। वो हम पे उल्टे सुलटे आरोप लगाते हैं, हम उन पर लगाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का ये सिस्टम ठीक नहीं है। तो इससे आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा और आगे बढ़ता ही जाएगा। ये हमारे जो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने की और गेहूं की बेल्ट है। अब गेहूं और गन्ने का काम थोड़ा कम हो गया, गेहूं बूगे और ये ऐसे लोग घर से निकलेंगे। एक जागृति आई है अपने हक की लड़ाई के लिए। लोग घरों से ट्रैक्टर लेकर और खाना लेकर सब निकल रहे हैं। यहाँ एक बड़ा आंदोलन रूप लेगा ये। आप क्या कहना चाहेंगे सर, इस जो वहाँ पर समर्थन चल रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा? अभी भाजपा के जो लोग हैं वहाँ पे बैठकर अभी समर्थन कर रहे हैं और यहाँ पे आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि वहाँ के किसान सही हैं, यहाँ के किसान गलत हैं। हर किसान सही है, यहाँ का हो वहाँ का हो, चाहे यूपी का हो या मध्य प्रदेश, कर्नाटक का हो, आंध्र प्रदेश। ये सरकार को गुमराह करने की बात है सरकार। और हम बताएं आपको, मेरा पोता भी आर्मी में है, एक भतीजा आर्मी में है, और ये बच्चा खड़ा ना कहाँ है वो। केवल वही लोग इसको आंदोलन गलत कह रहे हैं जो बीजेपी के एजेंट हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। वही आंदोलन को हमें नकली किसान बता रहे हैं। ये नकली किसान बता रहे हैं, नकली किसान गलत बता रहे हैं। हम लोग सब किसान हैं और जितना सामान आ रहा है हमारा अपना खुद का सामान है। किसान अपने हाल लेकर है और जब तक ये आंदोलन रहेगा तब तक रहेगा। ये सरदार जी है, इनसे छोटा हमारा पोता आर्मी में इस टाइम मौके पर भटंडा में, और ये बच्चे भी हमारे ही हैं। जो बॉर्डर पे जवान है वो बच्चे हमारे ही हैं। अगर किसी MP अमेरिका का बच्चा हो तो हमें दिखा दे। वो यूँ तो हमें नकली बताएंगे, नकली वो खुद हैं, वो नकली खुद हैं, वो नकली खुद हैं। जो हमें गुमराह कर रहा है वो नकली खुद। हम किसान हैं, किसान रहेंगे। हमारे पास NG कार्ड भी, आधार कार्ड भी है, प्रचार पत्र भी है, सब चीज़ है। हम किसान अध्यक्ष मूडा पांडे मुरादाबाद से आए। ये हमारे चॉइस मुरादाबाद से आए। जो लोग कहते हैं गुमराह तो वो खुद हो जाएंगे अब कुछ दिन के बाद। ये 26 जनवरी में अगर चॉइस साहब कहेंगे ना, हमारे पास इशारा होगा ना, 26 जनवरी में जवान और ट्रैक्टर और किसान
परेड जब होगी ना, तिरंगा झंडा आगे होगा, ट्रैक्टर पीछे होंगे, और 26 जनवरी दिल्ली में जब मनाई जाएगी पता पड़ जाएगा सरकार को क्या होगा क्या ना होगा, बाकी भगवान जाने। मैं एक बात आपको बताऊंगा जो मैंने यहाँ सीखा है। जैसे कोई भी आंदोलन होता है, उसके आंदोलन में से कुछ ना कुछ हमें रिवॉर्ड मिलता है। जो रिवॉर्ड के तौर पे हमें मिला है ना, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, सारा कंट्री यूनिफाइड हो गया है। एक ही टॉपिक है किसान। अब आपको हम एक बात बताते हैं, वैसे जो इसमें से प्योरिटी भगवान की जो बात है, हम किसी भी एरिया में एग्रीकल्चर लैंड खरीदने जाते हैं, हमें वो एरिया वाले नहीं जानते होते, सारे किसान। ये अभी मैं था नहीं, मैं चला गया, ये बुला के लाए मुझे। ऐसे ही एक ये भाई साहब खड़े हैं, लगभग किसानों को हम नाम से जानने लग गए इतने दिनों, जितने दिन हमें आए हो गए, ये किसान हमें जानने लग गए। कहीं हमारे भाई साहब ने भावुक होकर कह दिया कि मैं कनाडा में ज़मीन खरीदने वाला हूँ खेती बाड़ी के लिए। तो इनका था कि आप हमारे यहाँ आए, हमारा तो खाना भी हम बड़े देगों में बनाते हैं, यूपी में खाना पीना खुला है। तो उससे बात चल पड़ी। अब हमारे ब्रदर का ये विचार है कि यूपी में ज़मीन खरीदनी है, और ये कह रहे हैं कि ज़मीन हम दिलवाएंगे। मैंने मजाक में कहीं कह दिया कि ज़मीन अच्छी दिलवाना जिसमें फसल अच्छी होती हो। कहते जी हमारी जिम्मेवारी, बात क्या कर दी आपने। मतलब ये लोगों का प्यार पारिवारिक तौर पे बन गया। आपको मैं सच बताता हूँ जी, हम पंजाब में रहते हैं, हम खेती करते हैं, पता नहीं कितने लोग हमारे साथ पंजाब से आए हैं जो यूपी के रहने वाले हैं। वो ये हाँ, ये पहचान पर हमारा, हाँ जी, ये आधार, ये पहचान पर, ये जो किसान आए हैं, ये हमारे साथ यूपी को, पंजाब में रहने को भी कह रहे हैं कि या तो हम भी चल लेंगे आपके साथ। हमारा ब्रदर कह रहा है कि मैं यहाँ आ जाऊँगा। मतलब हमारे ऐसे प्यार बनना जा रहा है, आप देख लेना चाहे, ये तो मजाक की बात है। हमारा पूरा विचार बन रखा है यूपी रहने का। सच कह रहे हैं। ब्रदर कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, क्योंकि देखो आप जब बाहरले मुल्कों में जाते हैं आप इंडिया को मिस करते हैं। थोड़ा सा इमोशनल फैक्टर आ गया, क्योंकि सीधा उतरते यहाँ किसानों में आ गया वो। तो वो ब्रदर कह रहा है कि मैंने यहाँ यूपी में रहने लग जाना। अच्छा, मतलब भाईचारा भी बढ़ता जा रहा है, जहाँ जहाँ आंदोलन है वहाँ पर भाईचारा भी बढ़ता जा रहा है। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे आप सर? ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर लोग आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन एक एकता का भी संदेश यहाँ पर दे रहे हैं। यूपी के किसानों का कहना है कि हम लोग पंजाब में आके आप लोगों को ज़मीनें दिलवाएंगे, और यूपी वाले कहते हैं कि हम आपको पंजाब में दिलवाएंगे। तो दोनों तरफ भाईचारा भी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जहाँ पर आज चीज़ें बांटी जा रही हैं। ठंड से बचने के लिए कहीं स्वेटर्स बट रहे हैं, कंबल भी बट रहे हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी की अपडेट्स हम आपको गाज़ियाबाद बॉर्डर से देते रहेंगे लगातार। आप बने रहिएगा। मैं हूँ गरिमा दी कंटाप से। धन्यवाद।